तो कल हम लोगों ने कौन कौन से नियम पढ़े थे? 2 से विभाज्यता के, 3 से और 5 से। ठीक, आज हम लोग 7 से विभाज्यता देखने चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम भाग करने चलते हैं या हम जब अभाज्य गुणनखंड अभी लगाएंगे या लासा एलसीएम लगाएंगे तब हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी कहीं कहीं। ठीक है, तो आज हमारे सामने मान लो ये इस तरह से लिखा मिले कि बिना, अच्छा हमको विभाज्यता के नियम की ज़रूरत क्यों पड़ी? बिना भाग किए हम जान पाए ना कि वो भाग होगी कि नहीं होगी। तो ये मान लो एक प्रश्न हो जाए, बिना भाग करे बताइए कि ये देखो एक संख्या लिखी है, कितना लिखा है? पूरा 2,39,39,10,551। ठीक, 7 से विभाज्य है या नहीं है? ठीक, तो एक तो तरीका है कि तुरंत भाग करने लगो। दूसरा तरीका क्या है? आज पहले हम समझते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, इसको पहले समझ लेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे। तो इनका कहने का मतलब है कि जब भी हमको कोई बड़ी संख्या मिल जाए और वो कहे कि 7 से विभाजित है कि नहीं, तो हमको जानते हो क्या करना पड़ेगा? इकाई के अंक से चलना शुरू करना पड़ेगा। कहां से? इकाई में क्या लिखा है इसका? 1। और इकाई को हम गुणा करेंगे 1 से। किससे गुणा करेंगे? ये याद रखना है। ठीक, उसके बाद दहाई पे गुणा करेंगे हम 3 से। किससे? 3 से। उसके आगे जो आएगा उस पे हम गुणा करेंगे 2 से। ये बात किसको किसको याद रहेगी? क्या करोगे? इकाई में किससे गुणा करोगे? 1। फिर दहाई में 3। फिर 2। ठीक, मतलब 1 2 के बीच में 3 रहेगा। ये सबको याद रहेगा? इकाई में क्या रहेगा? 1। उसके बाद 3। फिर 2। फिर क्या इकाई में क्या रहेगा? 3। इकाई में तो 1 ही रहता भी है, तो यहां भी 1 रहेगा। 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, लेकिन 2 मतलब इसके जो है सैकड़े में रहेगा और बीच में क्या रहेगा? 3। सबको याद रहेगा? तो इकाई को हमको 1 से गुणा करना रहेगा, दहाई को हमको 3 से गुणा करना रहेगा, सैकड़े को हमको 2 से गुणा करना रहेगा। ठीक है, इसी तरह से हम आगे चलते जाएंगे। इसके बाद जो संख्या आएगी उसको फिर से 1 से तो गुणा करेंगे, लेकिन उसके साथ माइनस लगा होगा। क्या लगा होगा? माइनस। याद रहेगा कि नहीं? yes, इसके बाद फिर 3 तो रहेगा, लेकिन उसके साथ माइनस लगा होगा। ये बात ध्यान रखने वाली है। इसके बाद फिर से 2 तो आएगा, लेकिन माइनस के साथ। इतनी बात किसको समझ में आ गई? जरा हाथ उठाओ। क्या करोगे? जितनी, अच्छा मान लो अगर यहीं तक की संख्या होती तो क्या करते? केवल इतना ही हमारा काम चला देता, है ना। अगर मान लो सिर्फ 0 तक संख्या होती तो इतने पे ही रुक जाते। अगर मान लो सिर्फ 1 तक संख्या होती तो -3 तक जाते। मतलब ये हमको बिल्कुल रट लेना है। क्या पहले क्या करेंगे? किससे गुणा? इधर इकाई वाले को 1 से, फिर उसके बाद ये थोड़ा जल्दी जब करोगे तो थोड़ा जल्दी हो पाएगा। ठीक है, ऐसे लग रहा है कि टाइम लग रहा है, लेकिन जब करने लगोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इतनी बात किसको समझ में आ गई? किससे किससे गुणा करना है बताओ? शुरुआत किससे करनी है? फिर 2। ठीक, उसके बाद देखो 1 3 2 तो यहां भी लिखा है, लेकिन माइनस के साथ लिखा है। ठीक, इसके बाद जब और आते हैं आगे तो फिर से वही 1 वाला नियम शुरू हो जाएगा। क्या होगा? सबसे इसका किससे गुणा होना चाहिए? 1 से। और इसका किससे गुणा होना चाहिए? 3 से। होश संभाल के बोलो। हमने क्या बताया? पहला 1 से गुणा होगा, फिर 3 से, फिर 2 से। याद रहेगा? इसके आगे जो आएगा तो माइनस, यही पूरा लिखा जाएगा, लेकिन वो माइनस लग जाएगा। उसके भी अगर आगे आता है तो फिर से यही क्रम शुरू हो जाएगा। क्या? प्लस का 1, प्लस का 3। इसके आगे कुछ और होता तो किससे गुणा करते? 2 से। मतलब ये पूरा हमको याद रखना है। ठीक, बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। तो देखो हमको क्या करना है? इकाई के अंक को 1 से गुणा करना है। ठीक, फिर दहाई को 3 से, सैकड़े को
2 से। उसके बाद जितने आते जाएंगे फिर 1 3 2 लिखना है और उनको माइनस के साथ लिख देना है। आ रही सबको बात समझ में? अब जैसे ये इतना पूरा हो गया, ठीक, इसके आगे और है तो फिर से यहीं से शुरू करेंगे। कहाँ से? 1 से फिर 3 से। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? एक बार इसको अपने दिमाग में बैठाओ फिर हम आगे बताएं। इसको अपने दिमाग में बैठाओ। सबको ये समझ में आ गई बात? पहले क्या होगा? 1 फिर आगे कुछ होता तो 2, ठीक। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब इसका गुणा यहां लिखो नीचे, सब लोग लिखते हैं हम लोग। बताओ, 1 1 कम 3 पचे 5 दूनी, ये हो गया। इसका भी गुणा नीचे लिखो। 0 को 1 से गुणा करो, किसी से भी गुणा करो, कितना होगा? 0 होगा। 1 को -3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3 1 कम 3 और माइनस लगा रहेगा, ठीक। 9 दूनी 18 और माइनस लगा रहेगा, यानी कि माइनस का 18। इतनी बात सबको समझ में आ गई? आ गई कि नहीं? ठीक है। फिर 3 1 कम 3 दूनी, इतनी बात सबको समझ में आई? आ गई? अब क्या करना है? इनको सबको जोड़ लेना है, ठीक। क्या करना है? जोड़ लेना है। अगर इनका योग जो आया वो 7 से विभाजित है तब तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर इनका योग 7 से विभाजित नहीं है तो संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। अब इनको जोड़ने का कैसे क्या हो? देखो, ये माइनस माइनस वाले हैं ना, इनको एक साथ जोड़ लो, और वो प्लस प्लस वाले हैं उनको एक साथ जोड़ लो। अब ये माइनस माइनस के दोनों हैं तो ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे जोड़ेंगे। देखो, ये प्लस वाले हैं ना, इनको सबको एक साथ रख लेते हैं। 6 3 9, 9 और 0 9, 9 और 10 19, 19 और ये देखो 1 20, 20 और 15 35। इसका जोड़ कितना आया प्लस वाले का? 35। अब 18 और 3 21, माइनस माइनस होता है तो जुड़ जाता है, ठीक, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही। किसका रहेगा? माइनस। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब 35 में से 21 हटाओ, कितना आएगा? 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, कितना आया? 14। 7 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। बात समझ में आई सबको? क्या करना है? इकाई से शुरू करना है, 1 से गुणा करना, फिर 1 के बाद फिर 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 फिर। इतनी बात समझ में आ गई? गुणा करके यहाँ लिख लोगे, ठीक। उसके बाद इनको सबको जोड़ लेना है। आ रही बात समझ में? इनको जोड़ने के बाद जो भी आएगा, जैसे यहाँ क्या आया 14, तो 14 चूंकि 7 से कट जाएगा इसलिए ये पूरी संख्या भी 7 से कट जाएगी। अगर यहाँ पे 15 आता तो वो 7 से ना कटता, तो ये संख्या भी 7 से ना कटती। सबको बात समझ में आ गई? तो क्या करेंगे हम लोग? 1 3 2, फिर माइनस का 1 3 2, फिर 1 3 2, ऐसे करते इकाई से शुरू करके गुणा करना शुरू करेंगे हम, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है तो यहाँ बउआ बैठा दो, बउआ तुमको बताता रहेगा कि यहाँ से शुरू करना है। ये बउआ है ना, बस इसको बैठा दो, ये तुमको बताएगा कि कहाँ से शुरू करना है? इकाई से, ठीक। इकाई से शुरू करना, किससे गुणा करना शुरू करोगे? फिर -1 -3 -2 1 3, फिर इनका गुणा कर लेंगे हम, जितना आएगा उसको जोड़ लेंगे, प्लस प्लस वाले एक साथ, माइनस माइनस वाले एक साथ, फिर जितना उत्तर आता है, अगर वो 7 से कट रहा है, विभाजित हो रहा है, तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। नहीं हो रहा है विभाजित तो पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई? जरा देखो ध्यान से इसको, सब लोग उसको ध्यान से देखो। नहीं, हाँ भाई, सब लोगों ने क्या देखा? 7 से विभाज्यता का नियम देखा ना। क्या करना था? इकाई पे पहले किससे किससे गुणा करना था? 1 3 2, फिर -1 -3 -2, उसके बाद फिर से वही 1 3 2, फिर होता तो
-1 -3 -2, फिर आगे आता तो 1 3 2, ऐसे चलता रहता। तो हम लोगों ने एक संख्या का उदाहरण देखा था, अब हम उसको जनरलाइजेशन देख लेते हैं कि अगर कई संख्या होंगे तो कैसे लिखा होगा। तो देखो, कोई भी संख्या होती है वो इकाई दहाई में ही तो लिखी जाती है। क्या लिखा जाता है सबसे पहले? इकाई, फिर 10,000, फिर 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इसके आगे और अरब, 10 अरब, है ना, भारतीय नंबर सिस्टम में चलता जाता है आगे। ठीक, तो हमको फिलहाल इतना बड़ा नहीं, इतने से हमारा काम चल जाएगा। तो हमने क्या सीखा था? अच्छा, कहाँ से शुरू करना है? इकाई से। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ बउआ बैठा दो, बउआ तुमको बताता रहेगा, है ना। और नहीं गलती करोगे तो क्या करेगा? एक टप से रख देगा। ठीक, तो बउआ ने क्या बताया? कहाँ से शुरू होगी गुणा? इकाई से। और इकाई से 1 होता है, तो 1 याद रखना कि 1 से यहाँ से शुरू होगा। ठीक है ना, इकाई माने 1, तो 1 से ही इकाई से शुरू होगा। तो इकाई वाले अंक में किससे गुणा होगा? 1 से। किससे गुणा होगा? दहाई वाले अंक में 3 से, सैकड़ा वाले अंक में 2 से। इसके बाद जो आएगा 1000, उसमें किससे? -1। 10,000 में, लाख में, ठीक, 1 3 2, -1 3 2 हो गया। अब यही फिर से रिपीट होता जाएगा। इसके बाद किसका नंबर आया? 10 लाख का। 10 लाख में किससे गुणा होगा? फिर करोड़ में किससे गुणा होगा? 10 करोड़ में। इसके आगे कुछ और होता तो किससे गुणा होता? -1। सबको बात समझ में आ गई? तो ये एक हमारा जनरल फॉर्म में है कि 7 से अगर हमको बिना भाग दिए पता करना है कि कोई संख्या भाग हो रही है कि नहीं, अर्थात 7 के विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है? इकाई को हम 1 से गुणा कर लें, दहाई को 3 से, सैकड़ा को 2 से, फिर 1000 को -1, फिर -3, फिर -2, फिर 1 2 3, ऐसे ही बढ़ाते चले जाएं। उसके बाद क्या करें? इसका गुणा का जितना आए मान, ठीक है ना, उनको सबको हम जोड़ लें। अगर वो योग 7 से विभाजित होगा तो वो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर इनका सबका जोड़ 7 से विभाजित नहीं होगा तो संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। सबको याद रहेगा? इसको गुणा करके नीचे मान इसका लिख लेंगे, फिर उनको जोड़ लेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा भी था। और फिर वो हमारा 7 से विभाज्यता होगी कि नहीं होगी हमको पता चल जाएगा। समझ में आ गई बात? इसको सब लोग ध्यान से देखो।